बहुत समय पहले मगध राज्य की सीमा पर एक छोटा नगर था। इस नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम समर्थ था। समर्थ महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन बार बार असफल हो जाने के कारण उसका मन टूट चुका था। कभी वह व्यापारी बनने की सोचता, कभी सैनिक तो कभी किसान, लेकिन किसी भी काम में टिक नहीं पाता। वह हमेशा भाग्य को दोष देता और कहता कि उसकी किस्मत ही खराब है। इसी बीच नगर में यह समाचार आया कि महान आचार्य चाणक्य नजदीकी आश्रम में कुछ महीनों के लिए ठहरे हैं। आचार्य की नीति और ज्ञान की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। समर्थ ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और जीवन का मार्ग पूछेगा। जब समर्थ आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों विद्यार्थी आचार्य से नीति और राजनीति की शिक्षा ले रहे हैं। वह भी भीड़ में बैठ गया। उसी समय आचार्य ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य और अधीरता है। जो धैर्यवान है और नीति पर चलता है वही इतिहास में अमर होता है। इन शब्दों ने समर्थ के हृदय को छू लिया। सभा समाप्त होने पर वह आचार्य के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं बार बार असफल हुआ हूं। कृपा करके मुझे वह नीति बताइए जिससे मेरा जीवन बदल सके। आचार्य ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और कहा, यदि तुम वास्तव में जीवन बदलना चाहते हो तो तुम्हें 10 नीतियों की साधना करनी होगी। हर नीति तुम्हारे सामने एक परीक्षा के रूप में आएगी। यदि तुम इन्हें सीख गए तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। पहला अध्याय, सत्य की शक्ति। आचार्य ने समर्थ को पहला कार्य दिया। उसे नगर में जाकर व्यापार करना था। आचार्य ने कहा कि व्यापार में चाहे कुछ भी हो, असत्य का सहारा मत लेना। समर्थ ने नगर जाकर देखा कि वहां व्यापारी झूठ बोलकर ग्राहकों से अधिक धन ले रहे हैं और तुरंत लाभ कमा रहे हैं। वह भी प्रलोभन में आ गया और ग्राहकों से झूठ बोल दिया। कुछ दिन तक उसे लाभ मिला, लेकिन जल्द ही उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दिए और उसका सारा व्यापार बंद हो गया। हारकर वह आचार्य के पास लौटा। आचार्य ने कहा, सत्य कभी तुरंत फल नहीं देता, लेकिन उसका परिणाम स्थायी होता है। असत्य थोड़े समय के लिए चमकता है, पर अंत में सब कुछ नष्ट कर देता है। यह पहली शिक्षा थी। दूसरा अध्याय, समय का महत्व। आचार्य ने कहा, समय ही सबसे बड़ा धन है। जो इसे व्यर्थ करता है वह अपना जीवन खो देता है। समर्थ आलसी था और देर से उठता था। आचार्य ने उसे आदेश दिया कि वह सूर्योदय से पहले उठे और पूरे दिन की योजना बनाकर काम करे। शुरू में उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सुबह का समय कितना शांत और उपयोगी होता है। कुछ ही दिनों में उसके काम तेजी से पूरे होने लगे। उसने समझा कि समय का सदुपयोग ही जीवन को सफल बनाता है। तीसरा अध्याय, गुप्तता का महत्व। आचार्य ने समर्थ से कहा, अपने लक्ष्य को सबके सामने मत बताओ। योजना तभी सफल होती है जब तक वह गुप्त रहती है। समर्थ ने नगर में एक व्यापारिक योजना बनाई, लेकिन उत्साह में उसने अपने मित्रों को सब कुछ बता दिया। मित्रों ने उसकी योजना पहले ही कर ली और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। वह निराश होकर आचार्य के पास आया। आचार्य ने कहा, यह भूल थी। शत्रु से तो सावधान रहना ही चाहिए, लेकिन कई बार मित्र भी अवसर देखकर स्वार्थी हो जाते हैं। इसलिए रहस्य वही है जिसे केवल तुम जानते हो। चौथा अध्याय, शिक्षा ही धन है। आचार्य ने समर्थ से कहा, धन, भूमि और सत्ता सब नष्ट हो सकती हैं, लेकिन शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती। समर्थ को आदेश दिया गया कि वह नगर में बिना पैसे के रहे और केवल अपने ज्ञान से जीवन यापन करे। पहले तो वह भटकता रहा, लेकिन फिर उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे और उसे भोजन व आश्रय मिलने लगा। समर्थ ने अनुभव किया कि शिक्षा ही असली मित्र है और यही सबसे बड़ा धन है। पांचवां अध्याय, लोभ का त्याग। आचार्य ने समर्थ को एक सोने से भरा पात्र दिया और कहा कि इसे 1 महीने तक सुरक्षित रखो। समर्थ ने लालच में आकर उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालना शुरू किया। जब समय पूरा हुआ तो आचार्य ने देखा कि पात्र खाली हो चुका है। आचार्य बोले, लोभ सबसे बड़ी अग्नि है जो न केवल व्यक्ति बल्कि उसके परिवार और समाज को भी जला देती है। यदि तुम्हें सफल होना है तो लोभ को त्यागना होगा। छठा अध्याय, मित्र और शत्रु की पहचान। समर्थ को नगर में एक युवक मिला जो दिखने में बहुत मित्रवत था। उसने उसकी मदद की
और धीरे धीरे समर्थ उस पर विश्वास करने लगा। लेकिन जब समय आया तो उसने ही समर्थ को धोखा देकर उसका व्यापार छीन लिया। आचार्य ने कहा, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। मित्र को परखने में समय लो और शत्रु को कभी छोटा मत समझो। यही राजनीति और जीवन का नियम है। 7वां अध्याय, नारी का सम्मान। एक दिन नगर में मेले के दौरान कुछ लोग एक महिला का अपमान करने लगे। समर्थ ने साहस दिखाया और उनका विरोध किया। नगरवासियों ने उसका सम्मान बढ़ाया। आचार्य ने कहा, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। जो स्त्री का अपमान करता है उसका कुल कभी उन्नति नहीं करता। 8वां अध्याय, कठिन परिश्रम। आचार्य ने समर्थ को जंगल में भेजा और कहा, यहां कुटिया बनाओ और भोजन की व्यवस्था करो। शुरुआत में समर्थ ने कठिनाई महसूस की, लेकिन उसने परिश्रम किया। लकड़ियां काटी, कुटिया बनाई और भोजन जुटाया। उसने समझा कि भाग्य से कुछ नहीं मिलता, केवल कठिन परिश्रम ही जीवन बदलता है। 9वां अध्याय, विनम्रता। धीरे धीरे समर्थ का नाम नगर में फैलने लगा। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसमें घमंड आने लगा। आचार्य ने कहा, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। सफलता के साथ विनम्रता ही स्थायी सम्मान देती है। समर्थ ने अपना अहंकार त्यागा और विनम्र हो गया। 10वां अध्याय, आत्मनिर्भरता और संयम। आचार्य ने अंतिम शिक्षा दी, आत्मनिर्भर बनो और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। समर्थ को नगर के उत्सव में भेजा गया जहां भोग विलास की बहुत चीजें थीं, लेकिन इस बार उसने संयम रखा और किसी आकर्षण में नहीं फंसा। उसने सीखा कि जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। उपसंहार। कई वर्षों की साधना के बाद समर्थ नगर लौटा। अब वह केवल समर्थ युवक नहीं, बल्कि एक नीतिज, न्यायप्रिय और सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आते। उसका जीवन उदाहरण बन गया। आने वाली पीढ़ियां उसे याद करती और कहती, जिसने चाणक्य की नीतियां अपनाई वह अजेय हो गया। नगर में समर्थ अब धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगा था। लोग उसे सम्मान से देखते, लेकिन आचार्य चाणक्य का कहना था कि प्रसिद्ध ही अंतिम लक्ष्य नहीं है। प्रसिद्ध यदि नीति और संयम से न जुड़ी हो तो वह व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। इसलिए आचार्य ने उसके लिए आगे की नीतियां तय की। 11वां अध्याय, क्रोध पर विजय। आचार्य ने समर्थ से कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका क्रोध है। एक दिन नगर में व्यापार करते समय किसी व्यापारी ने समर्थ को धोखा दे दिया। समर्थ का क्रोध भड़क उठा और उसने झगड़ा करने की ठानी। तभी उसे आचार्य की शिक्षा याद आई। उसने संयम रखा और बदले की बजाय न्यायालय का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि न्यायाधीश ने उसे न्याय दिलाया और लोग उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। समर्थ ने समझा कि जहां क्रोध नष्ट करता है वहीं धैर्य और संयम व्यक्ति को ऊपर उठाते हैं। 12वां अध्याय, सदाचार और चरित्र। आचार्य ने कहा, धन और बल से अधिक महत्वपूर्ण है चरित्र। समर्थ ने नगर में देखा कि कई लोग अमीर हैं पर उनका आचरण नीच है। लोग उनके धन से डरते तो हैं पर सम्मान नहीं करते। इसके विपरीत कुछ साधारण लोग थे जिनका चरित्र उच्च था, उन्हें सब आदर देते थे। समर्थ ने यह बात जीवन में उतार ली कि सच्चा सम्मान केवल चरित्र से ही मिलता है। 13वां अध्याय, सेवा और करुणा। चाणक्य बोले, जो दूसरों की सेवा करता है वही सच्चा इंसान है। नगर में महामारी फैली। लोग डरकर अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन समर्थ ने साहस दिखाया। वह बीमारों की मदद करने लगा। उसने जड़ी बूटियां पहुंचाईं, भूखों को भोजन दिया और डरे हुए लोगों को ढांढस बंधाया। धीरे धीरे लोग भी प्रेरित हुए और नगर संकट से बाहर आया। इस घटना ने समर्थ को यह सिखाया कि करुणा और सेवा ही मनुष्य को महान बनाती है। 14वां अध्याय, विद्या और विनय। चाणक्य ने कहा, विद्या से अहंकार नहीं, विनय बढ़ना चाहिए। समर्थ अब बहुत ज्ञानवान हो चुका था। लोग उसे आचार्य कहकर बुलाने लगे, पर वह हमेशा विनम्र रहता। जब कोई उससे प्रश्न पूछता तो वह कहता, मैं भी सीख रहा हूं। उसकी यह विनम्रता लोगों को और भी अधिक प्रभावित करती। उसने सीखा कि ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब वह अहंकार न पैदा करे। 15वां अध्याय, अवसर की पहचान। आचार्य ने कहा, अवसर का उपयोग करना ही बुद्धिमानी है।
नगर में एक बार व्यापारिक मेला लगा। समर्थ ने पहले ही तैयारी कर ली थी। उसने नए सामान बनाए और ग्राहकों की आवश्यकता को समझा। जब मेला शुरू हुआ तो उसका व्यापार खूब चला और उसे बड़ा लाभ मिला। उसने समझा कि अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन जो तैयार रहता है वही उसका लाभ लेता है। 16वां अध्याय। शत्रु की चालें। आचार्य ने चेताया, शत्रु को कभी हल्के में मत लो। समर्थ का व्यापार बढ़ रहा था। कुछ प्रतिद्वंदी उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने उसकी बुराई फैलानी शुरू कर दी, लेकिन समर्थ ने बुद्धिमानी से जवाब दिया। उसने अपने ग्राहकों से सीधे बात की और विश्वास बनाए रखा। परिणाम यह हुआ कि शत्रु की चाल उलटी पड़ गई और समर्थ का नाम और ऊंचा हो गया। 17वां अध्याय। धैर्य और प्रतीक्षा। चाणक्य बोले, फल पकने में समय लगता है, धैर्यवान व्यक्ति ही सफल होता है। समर्थ को नगर का प्रमुख व्यापारी बनना था, लेकिन उसे जल्दी थी। आचार्य ने कहा, धैर्य रखो। धीरे धीरे उसने वर्षों तक मेहनत की और अंततः नगर का सबसे विश्वसनीय व्यापारी बन गया। उसने समझा कि धैर्य ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। नगर में अब समर्थ का नाम सबकी जुबान पर था। लोग कहते कि यह युवक केवल व्यापारी नहीं, बल्कि नीति और धर्म का प्रतीक है। पर आचार्य चाणक्य जानते थे कि सफलता जितनी ऊंची होती है, उतनी ही बड़ी परीक्षा भी सामने आती है। 18वां अध्याय। राजनीति की समझ। आचार्य ने कहा, राजनीति केवल राजाओं के लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो समाज का नेतृत्व करता है। नगर में एक बार नया कर लगाने का प्रस्ताव आया। व्यापारी इसका विरोध कर रहे थे। लोग समर्थ की ओर देखने लगे। समर्थ ने बुद्धिमानी से कर में सुधार का सुझाव दिया, जिससे राज्य को भी लाभ हुआ और जनता पर बोझ भी कम पड़ा। उसकी राजनीतिक समझ देखकर सब प्रभावित हुए। 19वां अध्याय। भय का परित्याग। चाणक्य बोले, जो डरता है वही मरता है। एक बार नगर पर डाकुओं का हमला हुआ। व्यापारी भयभीत होकर भागने लगे, लेकिन समर्थ डटा रहा। उसने नगरवासियों को संगठित किया और डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस साहस ने उसे न केवल सम्मान दिलाया, बल्कि लोगों के दिलों में उसकी छवि नायक की बन गई। 20वां अध्याय। संतोष। समर्थ अब समृद्ध हो चुका था। उसके पास धन, सम्मान और नाम सब कुछ था, पर उसने कभी लोभ नहीं किया। आचार्य ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिसकी इच्छाएं असीमित होती हैं, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। समर्थ ने अपने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता और शिक्षा के कार्यों में लगाना शुरू किया। यह देखकर नगर उसे और अधिक सम्मान देने लगा। 21वां अध्याय। संयमित वाणी। चाणक्य ने कहा, शब्दों में ही अमृत है और विष भी। समर्थ ने सीखा कि कठोर वाणी मित्रों को शत्रु बना देती है और मधुर वाणी शत्रु को भी मित्र बना सकती है। उसने हमेशा संयमित भाषा का उपयोग करना शुरू किया। धीरे धीरे लोग उससे सलाह लेने लगे, क्योंकि उसे सुनना सुखद और प्रेरणादायक लगता था। 22वां अध्याय। धर्म और कर्तव्य। समर्थ से एक दिन पूछा गया, तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? उसने कहा, मेरा धर्म और मेरा कर्तव्य। जब राज्य ने युद्ध की तैयारी की तो समर्थ ने भी अपना योगदान दिया। उसने सैनिकों की मदद की और भोजन पानी की व्यवस्था की। उसने दिखाया कि व्यापारी केवल धन कमाने वाला नहीं, बल्कि राष्ट्र का सेवक भी है। 23वां अध्याय। तप और आत्मबल। आचार्य ने अंतिम शिक्षा दी। जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। समर्थ ने तपस्या का मार्ग अपनाया। वह रोज ध्यान करता, संयम से जीवन जीता और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करता। उसका आत्मबल इतना बढ़ गया कि अब उसे न लोभ हिला सकता था, न भय। उपसंहार। नीति का दीपक। कई वर्षों बाद जब आचार्य चाणक्य उस आश्रम से विदा लेने लगे, तो समर्थ उनके चरणों में झुक गया। आचार्य ने कहा, अब तुम मेरे शिष्य नहीं, बल्कि नीति के दीपक हो। तुम्हारा जीवन आने वाली पीढ़ियों को मार्ग दिखाएगा। समर्थ ने अपनी शेष जीवन यात्रा सेवा, शिक्षा और न्याय के मार्ग पर बिताई। उसकी मृत्यु के बाद भी लोग उसे याद करते और कहते, यह वही व्यक्ति है जिसने चाणक्य की नीतियों को जीवन में उतारा और अमर बन गया।
बहुत समय पहले मगध राज्य की सीमा पर एक नगर था। उस नगर में समर्थ नाम का एक युवक रहता था। समर्थ महत्वाकांक्षी था, लेकिन हर बार असफल हो जाने के कारण उसका आत्मविश्वास टूट चुका था। कभी वह व्यापारी बनने की सोचता, कभी सैनिक तो कभी किसान, पर किसी भी काम में टिक नहीं पाता। उसे लगता कि भाग्य ही उसका शत्रु है। वह अक्सर अपने जीवन को कोसता और सोचता कि शायद उसके लिए सफलता लिखी ही नहीं गई है। इसी बीच नगर में यह समाचार फैला कि महान आचार्य चाणक्य नजदीकी आश्रम में ठहरे हैं और वहां शिक्षा दे रहे हैं। आचार्य की नीति और ज्ञान की ख्याति पूरे आर्यावर्त में फैल चुकी थी। समर्थ ने निश्चय किया कि वह वहां जाकर मार्गदर्शन मांगेगा। जब समर्थ आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि सैकड़ों विद्यार्थी आचार्य से राजनीति, नीति और जीवन कौशल की शिक्षा ले रहे हैं। वह भी भीड़ में बैठ गया। तभी आचार्य ने सभा में कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका आलस्य और अधीरता है। जो धैर्यवान है और नीति पर चलता है वही इतिहास में अमर होता है। ये शब्द समर्थ के हृदय में उतर गए। सभा समाप्त हुई तो वह आचार्य के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में बार बार असफल हुआ हूं। कृपा करके मुझे वह मार्ग बताइए जिससे मैं सफलता पा सकूं। आचार्य ने उसकी आंखों में देखा और कहा, यदि तुम वास्तव में जीवन बदलना चाहते हो तो तुम्हें नीतियों की साधना करनी होगी। हर नीति तुम्हारे सामने एक परीक्षा बनकर आएगी। यदि तुम उन्हें पार कर लोगे तो न केवल सफल बनोगे बल्कि तुम्हारा जीवन लोगों के लिए प्रेरणा भी बनेगा। आचार्य ने उसके जीवन के लिए एक लंबी साधना यात्रा तय की। यही यात्रा समर्थ को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली थी। सत्य की शक्ति। आचार्य ने पहला पाठ दिया। जीवन का आधार सत्य है। समर्थ को व्यापार करने के लिए भेजा गया। नगर में उसने देखा कि व्यापारी झूठ बोलकर ग्राहकों से अधिक धन ले रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। समर्थ भी प्रलोभन में आ गया और ग्राहकों को धोखा देने लगा। शुरू में उसे धन मिला, पर कुछ ही दिनों में उसकी चालाकी सबके सामने आ गई। लोग उस पर विश्वास करना छोड़ दिए और उसका सारा व्यापार नष्ट हो गया। निराश होकर वह आचार्य के पास लौटा। आचार्य ने समझाया, असत्य तुरंत लाभ देता है पर उसका अंत विनाश होता है। सत्य कठिन मार्ग है लेकिन उसका फल स्थायी और पवित्र होता है। यही तुम्हारी पहली शिक्षा है। समय का महत्व। आचार्य ने दूसरा पाठ दिया। समय सबसे बड़ा धन है। समर्थ आलसी था, देर से उठता और समय व्यर्थ करता। आचार्य ने आदेश दिया कि वह सूर्योदय से पहले उठे और दिन का पूरा क्रम बनाए। शुरू में कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे उसने अनुभव किया कि सुबह का समय कितना शांत और उपयोगी होता है। काम तेजी से पूरे होने लगे और जीवन में अनुशासन आने लगा। समर्थ ने सीखा कि समय का सम्मान करने वाला ही सफलता पाता है। गुप्तता का मूल्य। आचार्य ने तीसरा पाठ दिया। रहस्य वही है जिसे केवल तुम जानते हो। समर्थ ने एक व्यापारिक योजना बनाई, लेकिन उत्साह में उसने अपने मित्रों को बता दिया। मित्रों ने उसका विचार छीन लिया और स्वयं लाभ कमा लिया। समर्थ को भारी नुकसान हुआ। आचार्य ने कहा, योजनाओं और लक्ष्यों को छिपाकर रखो। हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। गुप्तता ही सफलता का कवच है। शिक्षा ही असली धन। आचार्य ने चौथा पाठ दिया। शिक्षा कभी नष्ट नहीं होती। उन्होंने समर्थ को नगर में भेजा और कहा कि बिना धन के जीवन बिताओ। पहले समर्थ परेशान रहा, पर बाद में उसने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ज्ञान के कारण उसे भोजन, आश्रय और सम्मान मिलने लगा। उसने समझा कि शिक्षा ही जीवन का सबसे बड़ा धन और मित्र है। लोभ का त्याग। आचार्य ने पांचवा पाठ दिया। लोभ सबसे बड़ी अग्नि है। उन्होंने समर्थ को सोने से भरा पात्र दिया और कहा कि इसे सुरक्षित रखो। समर्थ ने लालच में आकर उसमें से सोना निकाल लिया। समय पूरा होने पर पात्र खाली था। आचार्य ने कहा, लोभी व्यक्ति का पतन निश्चित है। संतोष और संयम से ही समृद्धि टिकती है। मित्र और शत्रु की पहचान। समर्थ को नगर में एक युवक मिला जो मित्रवत प्रतीत होता था। धीरे धीरे उसने समर्थ का विश्वास जीता और फिर उसे धोखा देकर व्यापार छीन लिया। समर्थ दुखी हुआ। आचार्य ने कहा, शत्रु से सावधान रहना आवश्यक है, पर मित्र को परखना और भी जरूरी है। असली मित्र वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। नारी का सम्मान। नगर में मेले के दौरान कुछ लोग एक महिला का अपमान करने लगे।
समर्थ ने साहस दिखाकर उनका विरोध किया। नगरवासियों ने उसका सम्मान किया। आचार्य ने कहा, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां समृद्धि और शांति बसती है। जो स्त्री का अपमान करता है उसका कुल नष्ट हो जाता है। कठिन परिश्रम आचार्य ने उसे जंगल भेजा और कहा, वहां कुटिया बनाओ और भोजन जुटाओ। समर्थ ने कठिन मेहनत की, लकड़ियां काटी, झोपड़ी बनाई और शिकार से भोजन प्राप्त किया। उसने समझा कि भाग्य से कुछ नहीं मिलता, केवल परिश्रम ही सफलता लाता है। विनम्रता धीरे धीरे समर्थ प्रसिद्ध होने लगा। उसमें घमंड आने लगा। आचार्य ने चेताया, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं वह झुक जाता है। सफलता के साथ विनम्रता ही स्थायी सम्मान देती है। समर्थ ने अहंकार त्याग दिया और विनम्र हो गया। आत्मनिर्भरता और संयम। आचार्य ने कहा, जिसने अपनी इंद्रियों पर विजय पाली वही सच्चा विजेता है। समर्थ को उत्सव में भेजा गया जहां भोग विलास बहुत था, लेकिन उसने संयम रखा और किसी आकर्षण में नहीं फंसा। उसने समझा कि आत्मनिर्भरता और संयम जीवन की सबसे बड़ी विजय है। क्रोध पर विजयनगर में एक व्यापारी ने उसे धोखा दिया। समर्थ क्रोधित हुआ पर संयमित रहा। उसने न्यायालय से सहायता ली और न्याय पाया। लोग उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। उसने सीखा कि क्रोध व्यक्ति को जलाता है जबकि धैर्य उसे महान बनाता है। चरित्र और सदाचार नगर में उसने देखा कि अमीर लोग भी चरित्रहीन होने पर सम्मान नहीं पाते। दूसरी ओर साधारण लोग अपने चरित्र से पूजनीय थे। उसने निश्चय किया कि धन से बड़ा मूल्य चरित्र का है। सेवा और करुणा नगर में महामारी फैली। समर्थ ने बीमारों की सेवा की, दवाइयां दी और भूखों को भोजन पहुंचाया। लोग उसके त्याग से प्रभावित हुए। आचार्य ने कहा, करुणा और सेवा ही मनुष्य को महान बनाती है। विद्या और विनय। अब समर्थ विद्वान हो चुका था। लोग उसे आचार्य कहने लगे, लेकिन वह विनम्र रहा और कहता, मैं भी सीख रहा हूं। इस विनम्रता ने उसे और महान बना दिया। अवसर की पहचान। एक व्यापारिक मेले में समर्थ ने पहले से तैयारी की। ग्राहकों की जरूरत समझकर उसने सामान तैयार किया और खूब लाभ पाया। उसने सीखा कि अवसर वही जीतता है जो तैयार रहता है। शत्रु की चालें। प्रतिद्वंद्वी उसकी बुराई करने लगे। समर्थ ने ग्राहकों से सीधे संवाद किया और विश्वास बनाए रखा। शत्रु की चाल विफल हुई। उसने सीखा कि शत्रु को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। धैर्य और प्रतीक्षा। समर्थ नगर का प्रमुख व्यापारी बनना चाहता था, पर जल्दी थी। आचार्य ने कहा, धैर्य रखो। वर्षों की मेहनत के बाद वह नगर का सबसे विश्वसनीय व्यापारी बन गया। उसने सीखा कि धैर्य ही सफलता की कुंजी है। राजनीति की समझ। नगर में कर सुधार का प्रश्न उठा। समर्थ ने संतुलित सुझाव दिया जिससे राज्य और जनता दोनों को लाभ हुआ। लोगों ने उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना की। उसने समझा कि राजनीति केवल राजा की नहीं, हर नेता की जिम्मेदारी है। भय का परित्याग। नगर पर डाकुओं ने हमला किया। व्यापारी भय से भागे पर समर्थ डटा रहा। उसने नगरवासियों को संगठित कर डाकुओं को भगा दिया। उसकी वीरता ने उसे नायक बना दिया। संतोष। समर्थ समृद्ध हो चुका था, लेकिन उसने लोभ नहीं किया। उसने धन का बड़ा हिस्सा गरीबों की सहायता में लगाया। आचार्य ने कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। संयमित वाणी। समर्थ ने सीखा कि कठोर वाणी शत्रु बनाती है और मधुर वाणी मित्र। उसने संयमित भाषा का उपयोग करना शुरू किया और लोग उससे प्रभावित हुए। धर्म और कर्तव्य। युद्ध की तैयारी में उसने सैनिकों की मदद की और भोजन की व्यवस्था की। उसने दिखाया कि व्यापारी भी राष्ट्र का सेवक है। तप और आत्मबल अंतिम शिक्षा थी। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। समर्थ ने तपस्या और ध्यान किया। अब न उसे लोभ हिला सकता था न भय। उसका आत्मबल अटूट हो गया। प्राचीन तक्षशिला नगरी में एक युवक था, अर्जुन। वह महत्वाकांक्षी तो था, लेकिन बार बार असफलताओं के कारण निराश हो गया था। व्यापार में नुकसान, मित्रों का धोखा और परिवार के तिरस्कार ने उसके आत्मविश्वास को तोड़ दिया था। वह सोचता कि शायद भाग्य ही उसका शत्रु है। एक दिन वह घबराया हुआ नगर की गलियों में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक छोटे आश्रम पर पड़ी जहां आचार्य चाणक्य निवास कर रहे थे।
आचार्य की नीति और बुद्धिमत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और जीवन का मार्ग पूछेगा। जब वह आश्रम पहुंचा तो देखा कि कई विद्यार्थी ध्यान और शिक्षा में लीन थे। अर्जुन ने झुककर अपने दुख आचार्य के सामने रखा। गुरुदेव, मैंने मेहनत की पर असफल हुआ, कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। आचार्य ने गहरी दृष्टि से अर्जुन को देखा और बोले, भाग्य पर दोष मत दो पुत्र। भाग्य वही करता है जो पुरुषार्थ और नीति से नहीं किया जाता। आओ, मैं तुम्हें जीवन की अमर नीतियां बताता हूं। पहला अध्याय, गुप्तता और योजना। आचार्य ने पहला पाठ दिया, अपनी योजनाओं को गुप्त रखो। कार्य सिद्ध होने तक उसे किसी से साझा मत करो। अर्जुन ने नगर में एक व्यापार की योजना बनाई। पहले उत्साह में उसने अपने मित्रों को बताया। परिणाम स्वरूप उन्हें पूर्व ज्ञान हो गया और उन्होंने उसकी योजना छीन ली। आचार्य ने समझाया, सफलता का मूल रहस्य ही सफलता है। जब तक योजना पूर्ण नहीं होती उसे छिपा कर रखो। मित्र और शत्रु का सही समय पर भेद पहचानना आवश्यक है। अर्जुन ने यह सीखकर अपने भविष्य की योजनाएं गुप्त रखीं। धीरे धीरे उसका व्यापार फलने फूलने लगा। दूसरा अध्याय, समय का मूल्य। समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे व्यर्थ गंवाता है वह जीवन भर निर्धन रहता है। अर्जुन आलसी था। वह देर से उठता, समय गंवाता और अवसर खो देता। आचार्य ने उसे सूर्योदय से पहले उठने, दिन की योजना बनाने और हर कार्य का समय निश्चय करने का आदेश दिया। शुरुआत में कठिनाई हुई, पर धीरे धीरे अर्जुन ने अनुभव किया कि सुबह का समय शांत और अत्यंत उपयोगी है। उसका कार्य क्षेत्र बढ़ने लगा और आत्मविश्वास लौट आया। तीसरा अध्याय, शिक्षा और ज्ञान। धन और पद खो सकते हैं, लेकिन शिक्षा कभी नहीं खोती। अर्जुन ने नगर में जाकर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। वह स्वयं अध्ययन करता और दूसरों को भी ज्ञान बांटता। धीरे धीरे लोग उसकी ओर आकर्षित हुए। उन्होंने देखा कि शिक्षा का परिणाम स्थायी होता है और अर्जुन के व्यक्तित्व में भी सुधार हुआ। आचार्य ने कहा, ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। इसे अपनाकर कोई भी विपरीत परिस्थितियों में सफल हो सकता है। चौथा अध्याय, मित्र और शत्रु की पहचान। अर्जुन ने देखा कि नगर में कई लोग दिखावे में मित्र थे, पर वास्तव में स्वार्थी थे। उसने छल करने वाले मित्रों से दूरी बनाई और सच्चे लोगों को अपनाया। आचार्य ने समझाया, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता। संकट में साथ देने वाला सच्चा मित्र है। शत्रु का सामना कभी हल्के में मत लो। अर्जुन ने यह नीति अपनाई और अपने व्यापार और जीवन में स्थिरता प्राप्त की। पांचवां अध्याय, लोभ और संतोष। अत्यधिक लोभ व्यक्ति को अंधा बनाता है। संतोष ही सुख का मार्ग है। अर्जुन ने अनुभव किया कि लोभ केवल क्षणिक लाभ देता है, लेकिन अंत में विनाश लाता है। उसने संतोषपूर्वक परिश्रम करना शुरू किया और अपने जीवन में संतुलन पाया। छठा अध्याय, क्रोध पर विजय। एक व्यापारी ने अर्जुन को धोखा दिया। पहले वह क्रोध में भर गया, पर आचार्य की शिक्षा याद आई। उसने संयम रखा और न्यायालय का सहारा लिया। परिणाम यह हुआ कि न्याय मिल गया और नगरवासी उसकी सहनशीलता की प्रशंसा करने लगे। अर्जुन ने समझा कि क्रोध व्यक्ति को जलाता है, जबकि धैर्य उसे महान बनाता है। सातवां अध्याय, चरित्र और सदाचार। नगर में उसने देखा कि अमीर लोग भी यदि चरित्रहीन हों तो सम्मान नहीं पाते। दूसरी ओर साधारण लोग अपने चरित्र के कारण पूजनीय होते हैं। अर्जुन ने निर्णय लिया कि धन से बड़ा मूल्य चरित्र का है। उसने सदैव ईमानदारी और नैतिकता का पालन किया। आठवां अध्याय, सेवा और करुणा। नगर में महामारी फैली। अर्जुन ने बीमारों की सेवा की, दवा पहुंचाई और भूखों को भोजन दिया। लोग उसके त्याग और करुणा से प्रभावित हुए। आचार्य ने कहा, सेवा और करुणा ही मनुष्य को महान बनाती है। दूसरों की भलाई में ही सच्चा सुख है। नौवां अध्याय, विनम्रता और विद्या। अर्जुन अब विद्वान बन चुका था। लोग उससे मार्गदर्शन चाहते, पर वह विनम्र रहा और कहता, मैं भी सीख रहा हूं। इस विनम्रता ने उसे और महान बनाया। विद्या का सही उपयोग तब होता है जब वह अहंकार पैदा न करे। 10वां अध्याय, अवसर की पहचान। नगर में एक व्यापारिक मेला लगा। अर्जुन ने ग्राहकों की जरूरत समझकर नई वस्तुएं तैयार की। उसके व्यवसाय ने तेजी से बढ़त हासिल की। उसने समझा कि अवसर हर किसी के पास आता है, लेकिन जो तैयार रहता है
वही उसे पकड़ता है। 11वां अध्याय। भय पर विजयनगर पर डाकुओं का हमला हुआ। व्यापारी भयभीत होकर भागे। अर्जुन ने नगरवासियों को संगठित किया और डाकुओं को पीछे हटने पर मजबूर किया। इस साहस ने उसे न केवल सम्मान दिलाया बल्कि नगर में उसकी छवि नायक की बन गई। 12वां अध्याय। राजनीति की समझकर सुधार का प्रश्न उठा। अर्जुन ने संतुलित सुझाव दिया जिससे राज्य और जनता दोनों लाभान्वित हुए। उसकी बुद्धिमत्ता देखकर लोग प्रभावित हुए। 13वां अध्याय। संयमित वाणी। अर्जुन ने सीखा कि कठोर शब्द शत्रु बनाते हैं और मधुर वाणी मित्र। उसने हमेशा संयमित भाषा का प्रयोग किया। लोग उसकी सलाह लेने लगे क्योंकि सुनना सुखद और प्रेरक था। 14वां अध्याय। धर्म और कर्तव्य। अर्जुन ने युद्ध और संकट के समय सैनिकों और नगरवासियों की मदद की। उसने दिखाया कि व्यापारी केवल धन कमाने वाला नहीं बल्कि राष्ट्र का सेवक भी हो सकता है। 15वां अध्याय। तप और आत्मबल। अर्जुन ने तपस्या और ध्यान से आत्मबल प्राप्त किया। अब न उसे लोभ हिला सकता था न भय। उसका मन अडिग और शक्तिशाली हो गया। बहुत समय पहले की बात है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में एक विशाल सभा लगी थी। विद्यार्थी चारों ओर से आए थे ताकि आचार्य चाणक्य से जीवन की गहराइयों को समझ सकें। उनमें अर्जुन नाम का एक जिज्ञासु युवक भी था। वह गांव से आया था और उसका सपना था कि वह सिर्फ अपने परिवार ही नहीं बल्कि पूरे समाज की गरीबी दूर करे। परंतु उसके मन में संदेह भी थे। वह सोचता था कि जीवन में सफलता कैसे मिलेगी, किस्मत का क्या रोल है और क्या मेहनत सच में सब कुछ बदल सकती है। सभा शुरू हुई तो चाणक्य ने सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं तुम्हें 10 बातें सुनाऊंगा। ये बातें केवल सिद्धांत नहीं होंगी बल्कि इनके पीछे अनुभव और उदाहरण होंगे। इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। अर्जुन ध्यान से सुनने लगा। चाणक्य ने पहली बात कही, समय सबसे बड़ा धन है। जो इसे खो देता है वह सब कुछ खो देता है। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया कि कैसे एक किसान रोज काम को टालता रहा और अंत में फसल सूख गई, लेकिन वही दूसरा किसान जिसने हर दिन समय पर पानी दिया उसकी उपज दोगुनी हुई। अर्जुन ने यह सुनते ही सोचा कि अब वह कभी किसी काम को टालेगा नहीं। इसके बाद चाणक्य ने दूसरी नीति समझाई, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। उन्होंने कहा कि कभी कभी एक छोटा सा कांटा भी बड़ा जख्म कर सकता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे मौर्य साम्राज्य की स्थापना के समय उन्होंने नंद वंश की ताकतवर सेना को हराने से पहले छोटे छोटे राज्यों को जीता। अगर उन्होंने उन्हें नजरअंदाज किया होता तो नंद सेना और भी मजबूत होकर आ जाती। अर्जुन ने समझा कि जीवन में हर चुनौती चाहे छोटी लगे उसे गंभीरता से लेना चाहिए। तीसरी नीति कर्म पर आधारित थी। चाणक्य बोले कि भाग्य वही लिखता है जो मेहनत करने वाला करता है। उन्होंने एक छात्र की कहानी सुनाई जो हमेशा कहता था कि किस्मत खराब है, लेकिन जब उसने पढ़ाई में मेहनत की तो वही लड़का बड़ा विद्वान बना। अर्जुन ने यह सुनकर तय किया कि वह अपनी किस्मत को रोने के बजाय खुद अपने कर्म से भविष्य बनाएगा। चौथी नीति ईमानदारी पर थी। चाणक्य ने कहा कि भ्रष्टाचार और बेईमानी इंसान को बाहर से ताकतवर दिखाते हैं पर भीतर से खोखला कर देते हैं। उन्होंने बताया कि एक मंत्री रिश्वत लेकर बहुत धनवान बन गया था, लेकिन जनता के गुस्से से उसका पूरा वंश खत्म हो गया। अर्जुन ने मन में प्रतिज्ञा की कि चाहे हालात कितने भी कठिन हों, वह ईमानदारी से ही काम करेगा। पांचवीं नीति धन प्रबंधन से जुड़ी थी। चाणक्य ने कहा कि पैसा कमाना आसान है पर उसे संभालना मुश्किल है। जो संयम से खर्च करता है वही अमीर बनता है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई जिसने फिजूल खर्ची करके अपनी पूरी संपत्ति खो दी, जबकि उसका मित्र जिसने हर महीने थोड़ी बचत की वह धनी बन गया। अर्जुन ने यह सीख तुरंत मन में बैठा ली। छठी नीति साहस पर थी। चाणक्य बोले कि एक छोटी चिंगारी भी पूरा जंगल जला सकती है। उसी तरह एक व्यक्ति का साहस पूरे समाज को बदल सकता है। उन्होंने बताया कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पहले अकेला था, लेकिन उसके साहस ने एक साम्राज्य खड़ा कर दिया। अर्जुन ने महसूस किया कि चाहे वह अकेला क्यों ना हो, अगर उसमें साहस है तो वह दुनिया बदल सकता है। सातवीं नीति शिक्षा के महत्व पर थी। चाणक्य ने कहा कि किताबें और ज्ञान ही असली मित्र हैं। धन और रिश्तेदार समय के साथ छूट सकते हैं,
लेकिन शिक्षा हमेशा साथ रहती है। उन्होंने अपनी ही कहानी सुनाई कि कैसे शिक्षा ने उन्हें साधारण ब्राह्मण से आचार्य बना दिया और शिक्षा की शक्ति से ही उन्होंने साम्राज्य खड़ा किया। अर्जुन को याद आया कि गांव में लोग पढ़ाई को हल्के में लेते थे, लेकिन अब उसे विश्वास हो गया कि शिक्षा ही उसकी असली पूंजी होगी। 8वीं नीति आत्मनिर्भरता पर थी। चाणक्य ने कहा कि जो व्यक्ति दूसरों पर ज्यादा निर्भर होता है वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक गांव का सरपंच हमेशा दूसरों पर भरोसा करता था और गांव पिछड़ गया। जब उसने खुद काम करना शुरू किया और सबको प्रेरित किया, तभी गांव तरक्की कर पाया। अर्जुन ने ठान लिया कि वह कभी भी सिर्फ दूसरों के सहारे नहीं बैठेगा। 9वीं नीति आलस्य से जुड़ी थी। चाणक्य ने कहा कि कल कभी नहीं आता, इसलिए हर काम आज ही करो। उन्होंने एक विद्यार्थी की कहानी सुनाई जो पढ़ाई टालता रहा और परीक्षा में असफल हो गया, जबकि उसका मित्र रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहा और सफल हुआ। अर्जुन ने समझा कि काम को टालना सबसे बड़ा दुश्मन है। 10वीं और अंतिम नीति थी जीवन के उतार चढ़ाव को स्वीकार करना। चाणक्य बोले कि सुख और दुख दोनों अस्थायी हैं। एक राजा बहुत ऐश्वर्य में डूब गया था, लेकिन जब संकट आया तो सब कुछ खो बैठा। वही राजा जिसने संयम रखा और जनता के साथ खड़ा रहा, वह लंबे समय तक याद किया गया। अर्जुन ने सीखा कि जीवन में न तो सफलता पर अहंकार करना चाहिए और न ही असफलता में टूटना चाहिए। सभा समाप्त हुई तो अर्जुन के मन में नई रोशनी भर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके जीवन का रास्ता साफ कर दिया हो। उसने तय किया कि अब वह अपनी यात्रा चाणक्य नीति के इन 10 सूत्रों पर ही चलकर पूरी करेगा। धीरे धीरे अर्जुन ने इन्हें अपने जीवन में उतारना शुरू किया। जब उसने समय का महत्व समझा तो हर सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई और काम किया। जब उसने शत्रु को हल्के में नहीं लिया तो प्रतियोगिता में भी सावधान रहा। जब उसने ईमानदारी अपनाई तो सबका विश्वास पाया। जब उसने बचत करना सीखा तो धीरे धीरे धन भी इकट्ठा होने लगा। शिक्षा, साहस और आत्मनिर्भरता ने उसे और मजबूत बना दिया। सालों बाद वही अर्जुन गांव का एक प्रेरणा स्रोत बन गया। लोग कहते कि यह लड़का साधारण था, लेकिन चाणक्य नीति ने इसे असाधारण बना दिया। अर्जुन ने सबको यही सिखाया कि अगर तुम इन 10 बातों को जीवन में उतार लो तो सफलता खुद तुम्हारे कदम चूमेगी। एक बार तक्षशिला विश्वविद्यालय के उद्यान में आचार्य चाणक्य टहल रहे थे। उनके चारों ओर विद्यार्थी खड़े थे। उनमें से एक विद्यार्थी विशाल ने पूछा, आचार्य, क्या केवल बुद्धिमत्ता ही सफलता के लिए पर्याप्त है? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, बुद्धिमत्ता तो केवल दीपक है, परंतु जब तक उसमें तेल और बाती नहीं होगी, दीपक जल नहीं पाएगा। उसी तरह ज्ञान तभी उपयोगी है जब उसमें धैर्य, परिश्रम और नीति का तेल भरा हो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक नगर में 2 मित्र रहते थे। पहला था देवदत्त, जो बहुत बुद्धिमान था पर आलसी। दूसरा था सोमदत्त, जो सामान्य बुद्धि का था लेकिन परिश्रमी। दोनों ने व्यापार शुरू किया। देवदत्त योजनाएं बनाता रहा मगर काम टालता रहा। सोमदत्त ने रोज थोड़ा थोड़ा काम किया। वर्षों बाद देवदत्त वहीं का वहीं रह गया और सोमदत्त नगर का सफल व्यापारी बन गया। चाणक्य ने कहा, यही पहली नीति है कि मेहनत ही असली पूंजी है। बिना मेहनत के बुद्धि भी व्यर्थ है। फिर उन्होंने दूसरी नीति बताई। उन्होंने कहा, मित्रता और शत्रुता दोनों में सावधानी जरूरी है। अगर तुम अपने मित्र की कमजोरियों को जानकर भी नजरअंदाज कर दोगे तो वही कमजोरी भविष्य में तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, और अगर तुम शत्रु को छोटा समझकर छोड़ दोगे तो वही शत्रु बड़ा होकर तुम्हें हराएगा। उन्होंने एक दृष्टांत दिया। एक किसान ने अपने खेत में खरपतवार को हल्का समझकर उखाड़ा नहीं। धीरे धीरे वही खरपतवार पूरी फसल को नष्ट कर गया। दूसरी ओर उसका पड़ोसी हर दिन खेत साफ करता रहा और उसकी फसल दोगुनी हुई। चाणक्य बोले, जीवन में कभी भी छोटे से छोटे संकट को नजरअंदाज मत करो। अब तीसरी नीति पर उन्होंने कहा, लोभ और लालच मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहानी सुनाई। एक गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई संतोषी था और छोटा भाई लालची। बड़ा भाई मेहनत करता और जितना मिलता उसी में खुश रहता। छोटा भाई हमेशा दूसरों की चीजें देखकर जलता। एक दिन दोनों को जंगल में सोने का कलश मिला। बड़े भाई ने कहा, हम दोनों बांट लेते हैं, लेकिन छोटे भाई ने लालच में आकर पूरा कलश छीन लिया।
उस पर जादू था। अगले ही दिन वह कलश राख में बदल गया। छोटा भाई निर्धन हो गया और बड़ा भाई अपनी मेहनत से सुखी रहा। चाणक्य बोले, जो लालच करता है वह अंततः खाली हाथ रह जाता है। चौथी नीति पर उन्होंने कहा, धन कमाने से ज्यादा जरूरी है उसका सही उपयोग करना। उन्होंने एक व्यापारी की कथा सुनाई। उस व्यापारी ने बहुत धन कमाया, लेकिन शराब, जुए और व्यर्थ खर्च में सब लुटा दिया। जब बुढ़ापा आया तो उसके पास न धन रहा, न कोई सहारा। उसके विपरीत उसका सेवक जिसने थोड़ी थोड़ी बचत की, उसने बुढ़ापे में सुख और सम्मान पाया। चाणक्य बोले, धन वही है जो सही समय पर काम आए। फिजूल खर्ची से अमीरी भी गरीबी में बदल जाती है। पांचवी नीति शिक्षा पर आधारित थी। उन्होंने कहा, शिक्षा ही वह साथी है जो मृत्यु तक साथ रहता है। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं भी एक साधारण ब्राह्मण था, न कोई संपत्ति न कोई सामर्थ्य, परंतु शिक्षा ने मुझे साम्राज्य खड़ा करने की शक्ति दी। यही शिक्षा मुझे आचार्य से चाणक्य बनाने वाली बनी। विद्यार्थी यह सुनकर भाव विभोर हो गए। फिर उन्होंने छठी नीति बताई, साहस ही जीवन का सबसे बड़ा हथियार है। उन्होंने कहा, चंद्रगुप्त मौर्य अकेला था, न सेना न शक्ति, लेकिन उसके साहस ने उसे पूरे भारतवर्ष का सम्राट बना दिया। अगर साहस हो तो अकेला व्यक्ति भी युग बदल सकता है। सातवीं नीति आत्मसंयम पर थी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकता वह दूसरों को कभी नियंत्रित नहीं कर सकता। उन्होंने एक सैनिक की कथा सुनाई। वह सैनिक शराब का आदी था। युद्ध के समय उसकी लत ने उसे इतना कमजोर बना दिया कि वह दुश्मन के सामने टिक नहीं पाया, जबकि उसका साथी संयमी था। उसने दुश्मन को परास्त किया। चाणक्य बोले, संयम ही असली ताकत है। आठवीं नीति कर्तव्य पर आधारित थी। उन्होंने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से भागता है तो वह कभी सम्मानित नहीं हो सकता। उन्होंने उदाहरण दिया कि कैसे एक नगर का प्रहरी अपने कर्तव्य में लापरवाह हुआ और शत्रु नगर में घुस आया। उस एक भूल से सैकड़ों निर्दोष मारे गए। वहीं एक दूसरा प्रहरी जिसने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा, उसने नगर को बचा लिया। नौवीं नीति थी, दूसरों पर निर्भरता से बचो। चाणक्य बोले, यदि तुम हमेशा दूसरों की मदद का इंतजार करोगे तो जीवन भर पीछे रहोगे। आत्मनिर्भर बनो। उन्होंने कहा, एक पक्षी अगर हमेशा मां से दाना खाने की प्रतीक्षा करता तो वह कभी उड़ना नहीं सीख पाता, लेकिन जैसे ही उसने अपने पंख फैलाए, आकाश उसका हो गया। 10वीं और अंतिम नीति थी, सुख और दुख को समान भाव से देखना। उन्होंने कहा, जीवन का हर उतार चढ़ाव अस्थायी है। न खुशी हमेशा रहती है, न गम। उन्होंने उदाहरण दिया कि एक राजा हर खुशी में इतना डूब जाता कि अपने राज्य को भूल जाता और हर दुख में इतना टूट जाता कि प्रजा निराश हो जाती। लेकिन जब उसने दोनों को समान भाव से लेना सीखा, तभी राज्य समृद्ध हुआ। सभा समाप्त हुई। विद्यार्थी प्रेरित होकर लौटे। विशाल ने सोचा कि आज से उसका जीवन बदल गया है। उसने तय किया कि वह हर नीति को अपने जीवन में उतारेगा। धीरे धीरे वही विशाल गांव का नेता बना और समाज की दशा बदल दी। लोग कहते थे कि यह युवक तो सामान्य था, परंतु चाणक्य नीति ने इसे असाधारण बना दिया। तक्षशिला की धरती पर शरद ऋतु का सुंदर दिन था। आचार्य चाणक्य नदी के किनारे टहल रहे थे। उनके चारों ओर कुछ विद्यार्थी साथ साथ चल रहे थे। उनमें से एक नवयुवक था, नाम था आदित्य। उसके मन में बेचैनी थी। वह बोला, आचार्य, मैं पढ़ाई भी करता हूं, मेहनत भी करता हूं, पर जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही? चाणक्य ने शांत स्वर में कहा, सफलता केवल परिश्रम से नहीं आती, उसके साथ नीति का पालन करना भी जरूरी है। आज मैं तुम्हें 10 कथाएं सुनाऊंगा जिनमें जीवन के रहस्य छिपे हैं। पहली कथा समय की थी। उन्होंने कहा, समय सोने से भी मूल्यवान है। एक गांव का वैद्य रोज सोचता था कि मैं कल से औषधि बनाऊंगा, लेकिन जब महामारी आई तो उसके पास औषधि तैयार नहीं थी और सैकड़ों लोग मर गए। वही गांव का दूसरा वैद्य जिसने पहले से तैयारी कर रखी थी, उसने सबकी जान बचाई और आदर पाया। दूसरी कथा विश्वास की थी। एक व्यापारी ने अपने ही मित्र को व्यापार में भागीदार बना लिया। उसने सोचा कि मित्र कभी धोखा नहीं देगा, लेकिन मित्र ने ही उसे लूट लिया। चाणक्य ने कहा, विश्वास करो, पर आंख बंद करके मत करो। भरोसे के साथ विवेक भी जरूरी है। तीसरी कथा साहस की थी। एक युवक रोज सोचता था कि मैं तीरंदाजी सीखूंगा,
पर डरता था कि कहीं असफल न हो जाऊं। उसका मित्र साहस करके अभ्यास करता रहा और कुछ वर्षों में सेनापति बन गया। डरने वाला युवक जीवन भर पछताता रहा। चौथी कथा लोभ की थी। एक किसान को 2 रत्न मिले। उसने सोचा कि इन्हें बेचकर गांव की मदद करेगा, लेकिन उसके भाई ने लोभ में आकर रत्न चुरा लिए। चोरी पकड़ी गई और भाई को गांव से निकाल दिया गया। किसान भले ही गरीब रहा पर सबका प्रिय बना। 5वीं कथा शिक्षा की थी। एक राजा ने अपने 3 पुत्रों को सोने के महल दिए, पर शिक्षा नहीं दी। जब संकट आया तो तीनों अज्ञानी होकर सब गंवा बैठे। वहीं मंत्री का बेटा जिसने शिक्षा पाई थी, उसने संकट टाला और सबका नेता बन गया। 6ठी कथा संयम की थी। एक सैनिक को मदिरा की आदत थी। युद्ध के समय उसका शरीर कमजोर पड़ा और वह शत्रु के हाथों मारा गया। वहीं उसका साथी संयमी था, उसने ही सेना को जीत दिलाई। 7वीं कथा ईमानदारी की थी। एक नगर में 2 व्यापारी थे। एक सच्चाई से व्यापार करता और दूसरा छल कपट से। छल करने वाला जल्दी अमीर हुआ, पर जनता ने उसका बहिष्कार कर दिया। सच्चा व्यापारी धीरे धीरे सबका विश्वास जीतकर दीर्घकाल तक सम्मानित रहा। 8वीं कथा परिश्रम की थी। एक विद्यार्थी रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ता। उसका साथी सोचता था कि मैं परीक्षा से पहले एक ही दिन सब याद कर लूंगा। परीक्षा आई तो पहला सफल हुआ और दूसरा असफल। 9वीं कथा आत्मनिर्भरता की थी। एक पक्षी हर दिन अपनी मां से दाना मांगता। जब मां नहीं आई तो वह भूखा रह गया। उसका भाई जिसने खुद दाना चुगना सीख लिया था, वह जीवित रहा। 10वीं कथा धैर्य की थी। एक किसान बीज बोकर रोज खेत में देखता कि पौधा क्यों नहीं उग रहा। अधीर होकर उसने बीज उखाड़ दिए। उसका पड़ोसी धैर्य रखता रहा और उसके खेत में हरियाली छा गई। चाणक्य बोले, ये 10 बातें याद रखो। समय का मूल्य समझो, विवेक से विश्वास करो, साहस रखो, लोभ से दूर रहो, शिक्षा प्राप्त करो, संयम रखो, ईमानदारी अपनाओ, मेहनत करो, आत्मनिर्भर बनो और धैर्य रखो। जो इन 10 नीतियों को जीवन में उतार लेगा, उसे कोई शक्ति रोक नहीं सकती। आदित्य की आंखों में चमक आ गई। उसने प्रण किया कि अब वह जीवन को इन नीतियों पर चलकर ही आगे बढ़ाएगा। सालों बाद वही आदित्य अपने गांव का प्रेरणा स्रोत बना और लोग कहते, यह युवक साधारण था, पर चाणक्य नीति ने इसे असाधारण बना दिया। मगध साम्राज्य के दिनों की बात है। आचार्य चाणक्य एक बार अपने शिष्यों के साथ नगर भ्रमण पर निकले। उन्होंने देखा कि एक साधारण बढ़ई बहुत मन लगाकर लकड़ी तराश रहा था। उसके हाथों में छाले पड़ चुके थे, पर उसकी आंखों में संतोष था। चाणक्य ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, यही व्यक्ति महानता का बीज बो रहा है। मेहनत का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो अमर हो जाता है। शिष्य ने पूछा, आचार्य, परंतु इस बढ़ई को लोग पहचानते भी नहीं, इसकी मेहनत को कौन देखेगा? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नदियां समुद्र में मिलकर ही महान बनती हैं। हर छोटा प्रयास किसी बड़े परिणाम की ओर ले जाता है। यह बढ़ई अपनी मेहनत से जो साधारण घर बना रहा है, वही आने वाले समय में किसी परिवार का आश्रय बनेगा। यही उसका अमृतत्व है। उन्होंने एक और कथा सुनाई। एक नगर में 2 राजकुमार रहते थे। पहला राजकुमार शक्ति और धन के घमंड में जीता था। वह सोचता था कि उसकी सेना और संपत्ति ही उसका सहारा है। दूसरा राजकुमार विनम्र और बुद्धिमान था। उसने प्रजा से प्रेम किया और न्याय से शासन किया। समय बीता। पहले राजकुमार के घमंड ने प्रजा को उसके विरुद्ध कर दिया। युद्ध के समय सेना ने भी साथ छोड़ दिया। वहीं दूसरे राजकुमार को प्रजा ने अपनी ढाल बना लिया और वह विजयी हुआ। चाणक्य ने कहा, यही नीति है कि बिना प्रजा का प्रेम पाए राजा कभी राजा नहीं रह सकता। शक्ति और धन क्षणिक हैं, पर विश्वास और न्याय शाश्वत। इसके बाद उन्होंने तीसरी शिक्षा दी। एक साधु जंगल में तप कर रहा था। प्रतिदिन वह अपने मन को साधता और इच्छाओं पर नियंत्रण करता। उसका शिष्य अक्सर पूछता, गुरुदेव, आप धन क्यों नहीं कमाते, यश क्यों नहीं पाते? साधु ने उत्तर दिया, धन और यश क्षणिक हैं, संयम और ज्ञान ही असली पूंजी हैं। कुछ वर्ष बाद जब उस प्रदेश में अकाल पड़ा, तो वही साधु अपने संयम और ज्ञान के बल पर लोगों को जीवन जीने की राह दिखा पाया। जिसने धन जोड़ा था, उसका धन अकाल में व्यर्थ गया। चाणक्य ने कहा, संयम से बड़ा कोई धन नहीं और ज्ञान से बड़ा कोई शस्त्र नहीं। शिष्यों की आंखें चमक उठीं। आखिर में चाणक्य ने निष्कर्ष निकाला,
जीवन में 3 बातें सदा याद रखो। पहली, मेहनत ही सबसे बड़ा सहारा है। दूसरी, न्याय और विश्वास से ही नेतृत्व टिकता है। तीसरी, संयम और ज्ञान ही अमृतत्व देते हैं। जिसने इन 3 नीतियों को साध लिया, समझो उसने संसार को जीत लिया। कौटिल्य यानी आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे बैठे थे। शरद की चांदनी रात थी और हल्की हवा बह रही थी। एक शिष्य ने प्रश्न किया, आचार्य, जीवन में सबसे बड़ी ताकत किसे मानना चाहिए, धन को, शौर्य को या शिक्षा को? चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने कथा सुनाई। कथा एक छोटे से राज्य की थी। उस राज्य के राजा के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा पुत्र धन का लोभी था। वह सोचता था कि राज्य का वैभव ही उसकी असली ताकत है। दूसरा पुत्र बलवान था और अपने शौर्य पर गर्व करता था। तीसरा पुत्र पढ़ाई लिखाई में आगे था और ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता था। राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में तीनों को परखने के लिए उन्हें अलग अलग प्रदेशों में भेजा। बड़े पुत्र ने धन इकट्ठा किया, लेकिन लोग उससे नफरत करने लगे क्योंकि उसने धन के लिए जनता पर भारी कर लगाए। दूसरे पुत्र ने अपनी सेना बनाई और युद्ध किए, पर उसके शौर्य से जनता डरने लगी और पड़ोसी राज्य शत्रु बन गए। तीसरे पुत्र ने शिक्षा का सहारा लिया। उसने प्रजा को सिखाया कि खेती कैसे सुधारी जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए और कैसे छोटे छोटे काम करके लोग आत्मनिर्भर बन सकते हैं। जनता उस पर भरोसा करने लगी और पड़ोसी राज्य भी उससे प्रेरित होकर मित्र बन गए। राजा ने जब सब सुना तो घोषित किया, राज्य उसी पुत्र को मिलेगा जिसने ज्ञान से प्रजा को सुखी किया है, क्योंकि शिक्षा ही असली धन है और यही सबसे बड़ी ताकत है। कथा समाप्त कर चाणक्य बोले, यही कारण है कि मैं शिक्षा को सर्वोच्च मानता हूं। धन चोरी हो सकता है, शौर्य समय के साथ कमजोर हो सकता है, लेकिन ज्ञान ऐसा धन है जो किसी से छीना नहीं जा सकता। शिष्यों ने प्रण किया कि वे जीवन भर शिक्षा अर्जित करेंगे और उसे समाज की सेवा में लगाएंगे। प्राचीन भारत के एक छोटे से नगर में विक्रम नाम का युवक रहता था। विक्रम बचपन से ही बुद्धिमान था, परंतु उसका मन अस्थिर रहता था। वह कभी बड़ा व्यापारी बनने का सपना देखता तो कभी योद्धा बनने का, लेकिन मेहनत और धैर्य में वह पीछे था। जब भी कठिनाई आती, वह हार मान लेता। एक दिन नगर में यह सूचना फैली कि आचार्य चाणक्य कुछ दिनों के लिए नगर के गुरुकुल में प्रवचन देने वाले हैं। विक्रम भी वहां पहुंचा। भीड़ में बैठकर उसने पहली बार आचार्य के शब्द सुने, मनुष्य को सफलता तभी मिलती है जब वह नीति और संयम के मार्ग पर चलता है। धन, बल और सत्ता क्षणिक हैं, परंतु ज्ञान और धर्म अमर हैं। इन शब्दों ने विक्रम के हृदय को झकझोर दिया। वह प्रवचन के बाद आचार्य के पास गया और बोला, गुरुदेव, मैं जीवन में सफलता चाहता हूं, पर बार बार असफल हो जाता हूं। कृपा कर मुझे मार्ग दिखाइए। चाणक्य ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम सच्चे मन से सीखना चाहते हो तो तुम्हें 10 नीतियां जीवन में उतारनी होंगी। हर नीति एक परीक्षा होगी और हर परीक्षा से तुम निखरोगे। पहली नीति, धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। चाणक्य ने विक्रम को एक बंजर खेत दिखाया और कहा, इस खेत को जोतना तुम्हारा पहला कार्य है। बीज बो, पानी दो और प्रतीक्षा करो। विक्रम अधीर हो गया। कई दिन तक फसल न उगते देख वह परेशान हुआ, पर चाणक्य ने कहा, फल तुरंत नहीं मिलता। जैसे बीज को समय चाहिए, वैसे ही सफलता को भी। कुछ ही महीनों में खेत हरा भरा हो गया। विक्रम ने समझा, धैर्य ही सफलता का पहला कदम है। दूसरी नीति, गुप्तता की शक्ति। चाणक्य ने उसे अगली शिक्षा दी, अपने लक्ष्य को सबके सामने प्रकट मत करो। जो योजना गुप्त रहती है वही सफल होती है। परीक्षा के लिए चाणक्य ने उसे एक व्यापार का कार्य दिया। विक्रम ने गलती से अपने साथियों को अपनी योजना बता दी। परिणाम यह हुआ कि उन्होंने पहले ही वही काम कर लिया और उसका लाभ उठा लिया। विक्रम को भारी क्षति हुई। तब उसने समझा, गुप्तता ही विजय की कुंजी है। तीसरी नीति, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। चाणक्य ने कहा, धन खो सकता है, राज्य भी छिन सकता है, पर शिक्षा कभी नहीं छिनती। विक्रम को एक नगर भेजा गया जहां उसे बिना पैसे के जीवन यापन करना था। शुरू में वह भटकता रहा, लेकिन फिर उसने अपने ज्ञान के बल पर बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। लोग उसे मान देने लगे और उसे भोजन व आश्रय मिलने लगा। विक्रम ने समझा, शिक्षा ही असली मित्र है। चौथी नीति,
मित्र और शत्रु की पहचान। चाणक्य ने विक्रम से कहा, हर मुस्कुराता चेहरा मित्र नहीं होता, शत्रु को कभी छोटा मत समझो। कुछ दिनों बाद विक्रम की मित्रता एक युवक से हुई जो बाहर से बहुत मददगार लगता था, लेकिन समय आने पर वही युवक उसकी योजनाएं चुराकर उसे धोखा दे गया। चाणक्य ने समझाया, मित्र को परखने में समय लगाओ, शत्रु को कम मत आंको, क्योंकि छोटा शत्रु भी समय पर बड़ा घाव कर सकता है। 5वीं नीति, स्त्रियों का सम्मान। चाणक्य बोले, जहां स्त्रियों का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। एक बार नगर में मेले के दौरान कुछ लोग एक महिला का अपमान करने लगे। विक्रम ने साहस दिखाया और उनका विरोध किया। नगरवासियों ने उसका सम्मान बढ़ाया और चाणक्य ने कहा, तुमने सही नीति अपनाई। नारी का सम्मान करने वाला समाज कभी पतनशील नहीं होता। 6ठी नीति, लोभ का त्याग। चाणक्य ने विक्रम की परीक्षा लेने के लिए उसे सोने से भरा एक पात्र दिया और कहा, इसे 1 महीने तक सुरक्षित रखो। विक्रम ने लालच में आकर उसमें से थोड़ा थोड़ा सोना निकालना शुरू किया। जब महीना पूरा हुआ तो चाणक्य ने सब देख लिया। उन्होंने कहा, लोभ सबसे बड़ी अग्नि है जो व्यक्ति और उसके कुल को जला देती है। विक्रम शर्मिंदा हुआ और उसने प्रतिज्ञा की कि वह लोभ को अपने जीवन से दूर रखेगा। 7वीं नीति, परिश्रम का महत्व। चाणक्य ने कहा, भाग्य के भरोसे बैठा व्यक्ति कभी सफल नहीं होता, परिश्रम ही असली भाग्य है। उन्होंने विक्रम को पहाड़ पर चढ़ने का कार्य दिया। विक्रम कई बार गिरा, घायल हुआ, लेकिन प्रयास करता रहा। अंततः वह शिखर पर पहुंचा। चाणक्य ने कहा, देखो, कर्म से ही विजय मिलती है, भाग्य केवल बहाना है। 8वीं नीति, विनम्रता। चाणक्य बोले, जिस वृक्ष पर फल लगते हैं उसकी डालियां झुक जाती हैं। विक्रम की मेहनत से उसका नाम नगर में फैल गया। लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। उसमें धीरे धीरे घमंड आने लगा। तभी चाणक्य ने उसे चेताया, अहंकार का अंत पतन है, विनम्र रहोगे तो ही महान बनोगे। विक्रम ने सीखा, सफलता के साथ विनम्रता ही स्थायी कीर्ति देती है। 9वीं नीति, आत्मनिर्भरता। चाणक्य ने विक्रम को एक गांव भेजा और कहा, यहां तुम स्वयं ही अपना भोजन और आश्रय बनाओगे। विक्रम ने शुरुआत में दूसरों पर निर्भर रहने की कोशिश की, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। तब उसने स्वयं झोपड़ी बनाई, खेती की और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गया। उसने सीखा, जो व्यक्ति स्वयं पर निर्भर है वही स्वतंत्र है। 10वीं नीति, संयमित जीवन। चाणक्य ने अंतिम शिक्षा दी, इंद्रियों पर विजय पाना सबसे बड़ी सफलता है। जिसने इच्छाओं को काबू में कर लिया उसने संसार जीत लिया। विक्रम की परीक्षा के लिए उसे नगर के उत्सव में भेजा गया, जहां भोग विलास की बहुत चीजें थीं। लेकिन इस बार उसने संयम दिखाया और किसी आकर्षण में नहीं फंसा। चाणक्य प्रसन्न होकर बोले, अब तुमने नीति का दीपक जला लिया है, यही दीपक तुम्हें जीवन भर मार्ग दिखाएगा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक नगर में समर्थ नाम का युवक रहता था। वह महत्वाकांक्षी था, परंतु अक्सर छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाता। उसमें साहस तो था, लेकिन दिशा का अभाव था। एक दिन नगर में यह चर्चा हुई कि दूर पहाड़ियों के आश्रम में चाणक्य नीति की विद्या पढ़ाई जाती है। समर्थ ने निश्चय किया कि वह वहां जाएगा और जीवन का मार्ग खोजेगा। वह कठिन यात्रा कर आश्रम पहुंचा। आचार्य ने उसकी आंखों में उत्सुकता देखी और कहा, यदि तुम नीति सीखना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य, परिश्रम और परीक्षा से गुजरना होगा। हर नीति तुम्हारे जीवन को नया आकार देगी। पहला अध्याय, सत्य की नींव। आचार्य ने समर्थ से कहा, सत्य से बड़ा कोई अस्त्र नहीं। असत्य का साम्राज्य कितना भी विशाल क्यों न हो, एक दिन ढह जाता है। समर्थ को नगर भेजा गया, जहां उसे व्यापार करना था। वहां उसने देखा कि झूठ बोलकर लोग तुरंत धन कमा रहे थे। वह भी प्रलोभन में आया और झूठा वादा कर दिया। लेकिन जब लोग नाराज हुए तो उसका सारा व्यापार ठप हो गया। आचार्य ने कहा, देखा, असत्य से लाभ अल्पकालिक है, सत्य ही दीर्घकालिक सफलता की नींव है। दूसरा अध्याय, समय का महत्व। आचार्य बोले, समय ही सबसे मूल्यवान धन है। उन्होंने समर्थ को आदेश दिया कि वह सूर्योदय से पहले उठकर दिनचर्या का पालन करे। शुरू में आलस्य उसे रोकता रहा, पर धीरे धीरे उसने समझा कि सुबह के समय किया गया कार्य दिन भर की गति को बदल देता है।
उसने अनुभव किया कि समय का सदुपयोग करने वाला व्यक्ति ही वास्तव में धनवान होता है। तीसरा अध्याय, गुप्त योजना। आचार्य ने उसे समझाया, योजना को तब तक गुप्त रखो जब तक वह पूर्ण न हो जाए। समर्थ ने नगर में एक योजना बनाई, लेकिन उसने मित्रों के सामने सब कुछ कह दिया। परिणाम यह हुआ कि उसकी योजना असफल हो गई और शत्रु ने उसका लाभ उठाया। आचार्य ने कहा, यह भूल थी। जो योजना रहस्य में रहती है वही सफल होती है। चौथा अध्याय, शिक्षा की महिमा। आचार्य बोले, शिक्षा ही सबसे बड़ी संपत्ति है। समर्थ को आदेश दिया गया कि वह निर्धन होकर नगर में रहे। उसने अपने ज्ञान का उपयोग कर बच्चों को शिक्षा दी, रोगियों की मदद की। धीरे धीरे लोग उसका सम्मान करने लगे। समर्थ ने अनुभव किया कि धन से नहीं बल्कि ज्ञान से ही समाज में स्थान मिलता है। पांचवां अध्याय, धन और संयम। समर्थ ने देखा कि नगर में लोग धन के लिए एक दूसरे को छल रहे हैं। वह भी इस दौड़ में कूद पड़ा और नुकसान उठाया। आचार्य ने कहा, धन आवश्यक है, पर संयमित धन ही सुख देता है। लोभ में पड्ढा व्यक्ति अपना सब कुछ खो देता है। छठा अध्याय, मित्र और शत्रु। आचार्य बोले, मित्र को परखो और शत्रु को कभी हल्के में मत लो। समर्थ ने एक व्यक्ति पर आंख मूंदकर विश्वास किया और धोखा खा गया। तभी उसने समझा कि असली मित्र वही है जो कठिन समय में साथ दे। सातवां अध्याय, नारी का सम्मान। समर्थ ने नगर में देखा कि कुछ लोग महिलाओं का अपमान करते हैं। उसने उनका विरोध किया। लोग उसका सम्मान करने लगे और आचार्य ने कहा, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवता वास करते हैं। आठवां अध्याय, कठिन परिश्रम। आचार्य ने समर्थ को जंगल में भेजा कि वह अकेले रहकर कुटिया बनाए। उसने परिश्रम किया, लकड़ियां काटी, कुटिया बनाई और स्वयं ही भोजन जुटाया। उसने सीखा, भाग्य नहीं बल्कि कठिन परिश्रम ही जीवन बदलता है। नौवां अध्याय, विनम्रता और अहंकार। समर्थ की ख्याति नगर में फैलने लगी। उसमें घमंड आने लगा। आचार्य ने कहा, अहंकार से पतन होता है, झुका हुआ वृक्ष ही फल देता है। समर्थ ने समझा कि विनम्र रहना ही दीर्घकालिक सम्मान की कुंजी है। 10वां अध्याय, आत्मनिर्भरता। समर्थ को अंतिम परीक्षा दी गई, नगर से दूर रहकर स्वयं पर निर्भर रहना। उसने सीखा कि आत्मनिर्भर व्यक्ति को कोई परिस्थिति हरा नहीं सकती। निष्कर्ष, कई वर्षों की साधना के बाद समर्थ नगर लौटा। वह अब केवल समर्थ युवक नहीं बल्कि एक नीतिज्ञ, न्यायप्रिय और सम्मानित व्यक्ति था। लोग उसकी ओर मार्गदर्शन के लिए आते। उसका जीवन उदाहरण बन गया। आने वाली पीढ़ियां उसे याद करती और कहती, जिसने चाणक्य की नीतियां अपनाई वह अजेय हो गया। जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती बल्कि सही सोच, आत्म अनुशासन और दृढ़ निश्चय से प्राप्त होती है। चाणक्य नीति हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी बुद्धि, चरित्र और कर्मों में निहित होता है। 1. सपनों की ताकत। मनुष्य का जीवन वही होता है जो उसके विचार बनाते हैं। यदि आप महान बनना चाहते हैं तो पहले अपने विचारों को महान बनाइए। छोटे छोटे संकल्प बड़े लक्ष्यों में बदल सकते हैं। चाणक्य कहते हैं, एक ज्ञानी व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है और वही व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करता है। 2. समय का महत्व। समय जीवन का सबसे बड़ा धन है। इसे व्यर्थ न गंवाएं। हर क्षण जो बीतता है वह कभी वापस नहीं आता। यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे तो जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। चाणक्य का कहना है, जो समय की कीमत समझता है वही संसार में मूल्यवान बनता है। 3. धैर्य और संघर्ष सफलता रातों रात नहीं मिलती। कठिनाइयों में धैर्य रखना और संघर्ष करते रहना ही व्यक्ति को मजबूत बनाता है। प्रत्येक कठिन परिस्थिति आपको सीख देती है और सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं। चाणक्य कहते हैं, जो कठिनाइयों में खुद को नहीं खोता वही वास्तविक विजेता होता है। चोर। ज्ञान का महत्व। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। धन और शक्ति अस्थायी है लेकिन ज्ञान स्थायी है। अध्ययन और सीखने की आदत विकसित करना व्यक्ति को किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करता है। चाणक्य कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। 5. स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास वह शक्ति है
जो आपके अंदर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करती है। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है वह किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। 6. सही संगति का चयन। व्यक्तित्व और विचारों पर आपके साथियों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छे और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। चाणक्य कहते हैं, संगति में विवेक रखें क्योंकि मित्र आपके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7. धन का विवेकपूर्ण उपयोग। धन अपने आप में बुराई या अच्छाई नहीं है, यह आपके उपयोग पर निर्भर करता है। इसे सही दिशा में लगाएं। चाणक्य कहते हैं, धन का सही उपयोग वही करता है जो उसे समाज और स्वयं के विकास में लगाता है। 8. सच्चाई और नैतिक। जीवन में सफलता केवल बाहरी साधनों से नहीं मिलती है, बल्कि सही सोच में आत्म-अनुशासन है और दृढ़ निश्चय से प्राप्त होती है। स्थायी लाभ चाणक्य नीति लेकिन अंततः हमें यह सिखाती है कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी बुद्धि, चरित्र और कर्मों में निहित होता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। सपनों की ताकत है। मनुष्य का जीवन वही होता है जो उसके विचार बनाते हैं। अपने जीवन में यदि आप महान बनना चाहते हैं सफलता की तो पहले अपने विचारों को महान बनाइए। लक्ष्य निर्धारित, छोटे छोटे संकल्प नियमित बड़े लक्ष्यों में बदल सकता है। चाणक्य कहते हैं, जो अपने ज्ञानी व्यक्ति पर नियंत्रण अपने विचारों को नियंत्रित करता है, संसार में श्रेष्ठ बनता है और वही व्यक्ति अपने जीवन को नियंत्रित करता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक परिस्थितियों समय का महत्व। सकारात्मक सोच समय जीवन का सबसे बड़ा धन को नियंत्रित करके इसे व्यर्थ ना गंवाएं। वास्तविकता बदल हर क्षण जो बीतता है, चाणक्य कहते हैं, कभी वापस नहीं आता। विचार ही जीवन। यदि आप समय का सही उपयोग करेंगे बदलो तो जीवन में कोई भी बाधा आपको रोक नहीं पाएगी। 11. चाणक्य का कहना है, का लाभ जो समय की कीमत समझता है हर जगह वही संसार में मूल्यवान बनता है। जागरूक व्यक्ति ही इन्हें पहचानता है। धैर्य और संघर्ष सफलता। समझदार व्यक्ति रातों रात नहीं मिलती। परिस्थितियों कठिनाइयों में धैर्य रखना जो आलसी संघर्ष करते रहना वही अवसर खो व्यक्ति को मजबूत बनाता है। प्रत्येक कठिन परिस्थिति आपको सीख देती है। सफलता असंभव और सीखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं या योजना बनाने से कुछ नहीं होता। जो कठिनाइयों में खुद को नहीं खोता, चाणक्य वही वास्तविक विजेता होता है। शुरुआत होती है कर्म से परिणति। ज्ञान का महत्व। ज्ञान सबसे बड़ा हथियार है। विपरीत परिस्थितियों में धन और शक्ति अस्थायी आती हैं, लेकिन ज्ञान स्थायी है। आवश्यक है कि अध्ययन और सीखने की आदत विकसित करना व्यक्ति को किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करता है। विपरीत परिस्थितियों में भी चाणक्य कहते हैं रहता है, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है उसके सामने कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। स्वयं पर विश्वास, शरीर को आत्मविश्वास वह शक्ति है जो आपके अंदर छिपी असीम संभावनाओं को उजागर करती है। संभव नहीं। यदि आप खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी कठिनाई आपको हरा नहीं सकती। प्रतिबद्धता। चाणक्य कहते हैं, को केवल देखने जो व्यक्ति अपने आप पर भरोसा करता है के लिए वह किसी भी स्थिति में विजय प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति अपने सपनों के प्रति पूरी तरह सही संगति का चयन। वह व्यक्तित्व और विचारों पर आपके साथियों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। अच्छे विचारों और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएं। सीखने की क्षमता रखें। चाणक्य कहते हैं, आलोचना संगति में विवेक रखें मजबूत बनाते क्योंकि मित्र आपके भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 7. आलोचना ही व्यक्ति को धन का विवेकपूर्ण उपयोग। धन अपने आप में बुराई या अच्छाई नहीं है, भविष्य पर यह आपके उपयोग पर निर्भर करता है और भविष्य सही दिशा में लगाएं न गंवाएं। चाणक्य कहते हैं, वर्तमान क्षण धन का सही उपयोग वही करता है जो उसे समाज और स्वयं के विकास में लगाता है। 8. अपने भविष्य को सच्चाई और नैतिकता। सत्य और नैतिकता केवल आदर्श नहीं है बल्कि जीवन में स्थायी सफलता की नींव है। योगदान देना आवश्यक। झूठ और छल केवल अस्थायी लाभ देते हैं सफल, लेकिन अंततः जो व्यक्ति को अपमान और विफलता में ले जाते हैं। 19. चाणक्य कहते हैं, और विनम्रता। सत्य और धर्म का मार्ग कभी व्यर्थ नहीं जाता। बढ़ाना चाहिए, यही वास्तविक शक्ति है और सरल बने रहें। 9. चाणक्य कहते हैं, स्व अनुशासन। विनम्रता और सादगी अपने जीवन में अनुशासन लागू करना सफलता की कुंजी है। धैर्य और योजना। समय पर उठना, कोई भी लक्ष्य निर्धारित करना और नियमित अभ्यास करना जीवन को दिशा देता है। कहते हैं चाणक्य कहते हैं, जो अपने मन और कर्मों पर नियंत्रण